हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों व शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। बात करें तो कर्मचारियों के पेंशन को लेकर अपडेट्स और जानकारी की, तो अब केंद्र सरकार विचार कर रही है कि कर्मचारियों को पेंशन दी जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल अपनाने को लेकर बहस चल रही है। इसी बीच एक अपडेट आ रही है कि चुनाव से पहले जो केंद्र सरकार भी जो है ओपीएस को लेकर एक नवीन मॉडल लागू कर सकती है, और वो होगा आंध्र प्रदेश मॉडल। उसके आधार पर पेंशन देने का विकल्प है और उस पर विचार चल रहा है। तो क्या खबर है, कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से ओपीएस केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है। राज्य सरकार, राजस्थान सरकार की बात करें, अन्य ऐसे कई स्टेट हैं जिन्होंने पहले ही ओपीएस लागू कर दिया है। अब केंद्र सरकार भी अगर एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दे सभी कर्मचारियों के लिए, तो ये बड़ी अपडेट होगी कर्मचारियों के लिए। तो देखते हैं चुनाव से पहले क्या होता है। कर्मचारियों को आंध्र मॉडल के आधार पर पेंशन देने का विचार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव कर सकती है, और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए आंध्र प्रदेश के मॉडल के आधार पर गारंटी पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। इसमें कर्मचारी के रिटायर होने पर उसके अंतिम मासिक वेतन के 40 से 50% हिस्से के बराबर पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार कर्मचारियों की ओर से नई पेंशन स्कीम के विरोध के बाद इसमें बदलाव का विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया गया है, और बताया जा रहा है कि नई पेंशन स्कीम बदलाव के बाद बाजार से जो है लिंक भी होगी। मार्केट का रिटर्न पूरी पेंशन देने में विफल होगा तो सरकार भरपाई भी करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशनर को उसके अंतिम मासिक वेतन के 40 से 50% हिस्से के बराबर पेंशन मिले। इसके लिए कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन पहले की तरह ही रहेगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम की मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी को बेसिक वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देना होता है। मूल वेतन का 14% हिस्से के बराबर सरकार जमा कराती है। तो क्या ये सिस्टम लागू हो पाएगा, या सरकार कुछ इस पर बहस कर रही है, कमेटी गठित कर रही है, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा, अगर केंद्र सरकार जो भी डिसीजन लेती है कर्मचारियों के हित में ओपीएस को लेकर। इसके साथ ही बात करें तो इसमें संशय ये है कि महंगाई से जुड़ेगी या नहीं। इस योजना में साफ नहीं है कि बदलाव के बाद जो पेंशन स्कीम महंगाई के साथ जुड़ी होगी या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है समय के अनुसार, तो डीए वगैरह जो है ये बढ़ता रहता है, तो कर्मचारियों के लिए जो रिटायर्ड हो जाता है उनके भी बढ़ता है। लेकिन इस योजना में ये साफ नहीं है कि पेंशन स्कीम महंगाई के साथ जुड़ेगी या नहीं। आंध्र प्रदेश की पेंशन योजना महंगाई के साथ जुड़ी हुई है। महंगाई में बदलाव के साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाती है। आंध्र प्रदेश की पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन का भी प्रावधान है। तो क्या ये केंद्र सरकार भी लागू करेगी, तो एक बड़ी बहस होगी, और एक बड़ा अगर लागू करते हैं तो कर्मचारियों को फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये विचार कर रही है केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए ओपीएस में बदलाव को लेकर, यानी एनपीएस में बदलाव को लेकर ओपीएस को लागू करने को लेकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और वो बात करें तो अब दबाव में प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगेंगे शिक्षा विभाग के कार्मिक। शासन सचिव शिक्षा ने अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश। सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन जो होता है उसी को लेकर है कि वैसे तो काफ़ी पुराना सिस्टम है, लेकिन शिक्षा विभाग ने शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति पर होने से कार्य जो प्रभावित होता है, इसको देखते हुए कड़ा रुख भी लिया है। शासन सचिव शिक्षा के नवीन जैन ने गत दिनों एक कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को साफ तौर से हिदायत दे दी है कि अगर कोई भी कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर है तो उसे तुरंत ही वापस बुलाकर पदस्थापन जगह पर लगाया जाए। साथ ही कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव आने पर सचिवालय व निदेशालय से मंजूरी मिलने के बाद ही कार्मिकों को भेजने के निर्देश दिए हैं। शासन सचिव शिक्षा नवीन जैन ने प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है कि अधिक काम होने का हवाला देते हुए कोई एडीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार, बीडीओ शिक्षा विभाग के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाए तो स्पष्ट कर दें। इसके लिए उन्हें निदेशालय की मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसके बाद भी अगर किसी तरह का दबाव बनाए या नोटिस जारी करे तो उसके दबाव में प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों को लगाने के लिए सचिवालय या निदेशालय की मंजूरी लेने का स्पष्टीकरण दें। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई नोटिस जारी होगा तो वो हमारे द्वारा ही होगा। ऐसे में किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही कंप्यूटर अनुदेशक भी वापस आएंगे। शिक्षा सचिव नवीन जो जैन हैं उन्होंने बताया कि कंप्यूटर अनुदेशक को भी अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि अगर किसी भी कंप्यूटर अनुदेशक को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाए तो उसे तुरंत ही रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर अनुदेशकों को अन्य स्थानों पर भेजे जाने से स्कूलों में आईसीटी जो लैब है वो बंद हो जाती है, जिससे बच्चों का कंप्यूटर सीखने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो बच्चे कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं।
सरकारी विभागों में शिक्षा विभाग के कार्मिकों को सबसे ज़्यादा प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। इसके कुछ कार्मिक तो अपनी मर्जी से प्रतिनियुक्ति का खेल वर्षों से खेल भी रहे हैं, जबकि काफ़ी मजबूरी में इसका दंश भी झेल रहे हैं। इससे विभागीय कार्यालय है, स्कूल का काम काफ़ी प्रभावित होता है। लेकिन अब कार्मिक व शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द होने से स्कूल में कार्य की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। तो ये शासन सचिव शिक्षा के नवीन जैन ने स्पष्ट और कड़े रुख इख्तियार किए हैं। प्रतिनियुक्ति को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि किसी भी दबाव में प्रतिनियुक्ति पर किसी भी शिक्षा विभाग के कार्मिक को न भेजा जाए, और भेजा जाए तो आगे निदेशालय से उनकी मंजूरी होना जरूरी है। इसके साथ ही बात करें सेकंड ग्रेड टीचर्स भर्ती को लेकर, तो जैसा कि आपको पता है सेकंड ग्रेड भर्ती काफ़ी विवादित रही है, रद्द भी हुई है। अब सेकंड ग्रेड शिक्षण भर्ती 7 माह पहले परीक्षा हुई थी, परिणाम भी अटका है, नियुक्ति पर भी संकट है। सेकंड ग्रेड पेपर लीक हुआ था, इसके कारण आरपीएससी अब विवाद के घेरे में है। इसी के साथ हज़ारों अभ्यर्थियों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के 7 माह बीत जाने के बाद भी परिणाम अब घोषित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी श्रवण कुमार स्वामी, प्रदीप नागर, राहुल चौधरी, विधि शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रुप सी और डी का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद आरपीएससी ने दोनों ग्रुप की पुनः परीक्षा 29 जनवरी को करवाई। अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आचार संहिता लागू होने से पहले ही परिणाम जारी होकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो भर्ती अटक जाएगी। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से परिणाम जल्द जारी करवाने की मांग की है। तो ये तमाम तरह के अपडेट्स थे आप सभी के लिए। धन्यवाद।